Hey, hello everyone. Good morning. My name is Asim Aldar and I welcome you all to my channel Molecular Magic. So आज का वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 टू 40. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं. इनमें क्या बोला है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग है स्मॉलेस्ट हीट ऑफ कंबशन. तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन, राइट. अब अगर कार्बन इक्वल हो गया, जो कि आइसोमर के केस में होता है, और ये भी आइसोमर है, तो उनमें हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी. ठीक है, स्टेबिलिटी, तो ये हमें ध्यान में रखना है. तो देखो इनमें है साइक्लोहेक्सेन. तो साइक्लोहेक्सेन में केस में क्या होता है ना, साइक्लोहेक्सेन ऐसे एग्जिस्ट करता है. और इनमें देखो एक टार्ट ब्यूटानॉल की, टार्ट ब्यूटाइल ग्रुप की सब्सटीट्यूएंट दिया हुआ है में. तो क्या करेंगे, ये जो टार्ट ब्यूटानॉल है ना, ये सिस्टम को लॉक कर देते हैं, क्योंकि ये रिम जब फ्लिप होंगे तो ये हमें ऐसे देखने को मिलेंगे. टार्ट ब्यूटानॉल जाएंगे एक्सियल में, और एक्सियल में आते ही क्या देखने को मिलेंगे, सीवियर 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन. तो ये क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टेबल कर देंगे. तो ये वाला सिस्टम अटेंड ही नहीं करने देंगे. तो यहाँ क्या होता है ना, ये लॉक हो जाता है. ठीक है, ये लॉक हो जाता है सिस्टम. तो आप क्वेश्चन पे वापस आते हैं. तो हमें बेसिकली क्या जानना है कि जब भी हमें ऐसे बड़ा सा ग्रुप देखने को मिले, तो उसको हम ट्राई करेंगे कि उसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखें. तो इनमें क्या करेंगे कि हम हर एक को इक्वेटोरियल पोजीशन पे, जो टार्ब्यूटाइल है उसको रखेंगे. ठीक है, तो इसकी चेयर फॉर्म की बात कर लेते हैं. देखो इसकी चेयर फॉर्म ऐसे होंगे, टार्ब्यूटानॉल आ गया इक्वेटोरियल पे. फिर देखो नेक्स्ट पे मिथाइल एक्सियल पे है, तो रख दो एक्सियल पे. फिर एक कार्बन छोड़ के फिर यहाँ नीचे की तरफ है, मतलब ये आएगा. ठीक है, तो इनमें मैं बीजीआई काउंट कर लूँ. बीजीआई क्या होंगे, ब्यूटेन गॉज इंटरेक्शन. ब्यूटेन गॉज इंटरेक्शन क्या होता है, आई होप वो आपको पता होगा. अगर नहीं है तो बता देना कमेंट पे. ठीक है, मैं बता दूंगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उसमें बता दूंगा, या सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा उस पर. ठीक है, तो देखो ये होंगे 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन, जिसका जो वैल्यू होता है वो हम बीजीआई के तरह ही काउंट करेंगे. ठीक है, क्योंकि उनका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, वो आपको पता ही होगा आई होप. तो ये देखो 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन 1 हो गया. ठीक है, तो एक बीजीआई हमें देखने को मिलेंगे, और इनमें है ब्यूटेन गॉज इंटरेक्शन जो कि 1, तो टोटल 2 बीजीआई हमें देखने को मिलेंगे. फिर मैं इसकी बात करूं, इनमें देखो, देखो टार्ट ब्यूटाइल ग्रुप को पहले यही रखो एक्सियल पे, सॉरी इक्वेटोरियल पे. फिर नेक्स्ट पे मिथाइल है ऊपर की तरफ, मतलब एक्सियल, और इसमें भी ऊपर की तरफ है, मतलब एक्सियल. ठीक है, तो इनमें देखो बहुत सीवियर रिपल्सन है. तो एक तो हो गया बीजीआई प्लस मिथाइल मिथाइल के इंटरेक्शन, तो इसको भी हम ना बीजीआई की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं, ऑल्दो इसका जो वैल्यू होंगे वो ज़्यादा होंगे. अब सी की बात करूँ, देखो सी के क्या केस में क्या है, ये इक्वेटोरियल पे होंगे, ये नीचे की तरफ होंगे. ठीक है, और ये भी है नीचे की तरफ. तो इनमें क्या होंगे, एक ही गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन देखने को मिलेंगे, मतलब बीजीआई 1. अब डी की मैं बात करूँ, डी की स्ट्रक्चर ये ड्रॉ कर लेता हूँ. देखो इनमें पहले तो इक्वेटोरियल पे इसको पुट कर दो, और इनमें ये भी इक्वेटोरियल पे रहेंगे क्योंकि नीचे की तरफ है, और इनमें ये रहेगा एक्सियल पे. ठीक है, तो इनमें देखो एक बीजीआई यहाँ पर हो गया ना, गॉड ब्यूटेन इंटरेक्शन, और 1,3 डायक्सियल देखने को मिलेंगे, मतलब वो भी बीजीआई होंगे, मतलब 2 है बीजीआई यहाँ. तो देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ऑप्शन सी में देखो एक ही बीजीआई है. मतलब सी अगर सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ तो उसमें स्मॉल लेस्ट हीट ऑफ कॉम्बशन देखने को मिलेंगे, मतलब ऑप्शन सी हो गया सही. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे मिलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं. इनमें क्या पूछा है, रैंक द फॉलोइंग सब्सटेंस इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग हीट ऑफ कॉम्बशन. ठीक है, अगेन हीट ऑफ कॉम्बशन पूछा है, और ये आइसोमर के केस है. देखो तो हमने बेसिकली क्या देखना है, स्टेबिलिटी देखना है. तो हमें पता है कि 6 मेंबरिंग तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ मैं बात कर लेता हूँ स्टेबिलिटी. ठीक है, 6 मेंबर रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे. फिर आएंगे 5 मेंबर रिंग. अब 2 और 4 की मैं बात करूँ, देखो ये कैसे एग्जिस्ट करेंगे, ये मान लो ऐसे हो गया. ये अगर मिथाइल यहाँ है तो नेक्स्ट मिथाइल भी यही होंगे. ठीक है, और मैं इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ, देखो ये मिथाइल है ऊपर की तरफ, ये हाइड्रोजन नीचे हो गया, और ये हाइड्रोजन, ये ऐसे हो गया. तो देखो ये मिथाइल मिथाइल ऊपर की तरफ है दोनों, मतलब यहाँ
तगड़ा वाला रिपल्सन लगाएगा कि नहीं, ये रिपल्सन हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये तो 4 हो गया स्टेबल एज कम्पेयर टू 2। तो ये स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर हो गया, तो हीट ऑफ कॉम्बशन का ऑर्डर क्या होंगे, एचओसी का ऑर्डर होंगे एग्जैक्टली ऑपोजिट, मतलब 2 का सबसे ज़्यादा, फिर आएंगे 4, फिर आएंगे 3, फिर सॉरी फिर आएंगे 1 और फिर आएंगे 3। ऑप्शन देख लो, सी देखो, 2 सबसे ज़्यादा, फिर 4, फिर 1, फिर 3, ऑप्शन सी हो गया सही। ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें क्या पूछा है, लोएस्ट पीके वैल्यू। तो लोएस्ट पीके मतलब पीके अगर लो हुआ, लोएस्ट हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि हाईएस्ट एसिडिक। ठीक है, अब देखो, तो पहले क्या बनाना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है। तो क्या ये कॉन्जुगेट बेस बनाने के बाद क्या होता है, ये sp2 हो, सॉरी कॉन्जुगेट बेस बना लो ना, तो हाइब्रिडेशन में नहीं जाते, ऐसे ही हो जाएगा सॉल्व। तो देखो, तो ये क्या करेंगे, ऐसे अगर रेजोनेंस पे आया तो पूरा सिस्टम, अगर ऐसे रेजोनेंस पे आया तो पूरा सिस्टम प्लानर बनेगा। जब प्लानर होंगे क्या देखने को मिलेंगे, ये जो हाइड्रोजन है देखो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन के अंदर ना रिपल्सन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो रिपल्सन देखने के जो मिलने के वजह से क्या होंगे, ये सिस्टम प्लानर नहीं रहना चाहेंगे, तो ये थोड़ा सा टिल्ड हो जाएगा, ट्विस्टेड हो जाएगा। तो क्या होंगे कि ऐसे देखने को मिलेंगे। तो कुछ मान लो ये ऊपर की तरफ है, ये डॉटेड है, तो ये हाइड्रोजन ऐसे चला जाएगा, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। सिमिलरली ये भी ऐसे देखने को मिलेंगे, एक तरफ ऊपर की तरफ हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा टील्ड हो जाएगा, ये पूरा प्लानर ना रह के थोड़ा ट्विस्टेड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ऐसे देखने को मिलेंगे, और ये ऐसे देखने को मिलेंगे। तो ये रिपल्सन हटाने के लिए क्या करेंगे, ये सिस्टम थोड़ा ओवरऑल प्लानर ना रह के थोड़ा टील हो जाएगा, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो हर एक रिंग के ऊपर रेजोनेंस कर सकता है, लेकिन पूरा एक साथ कंजुगेशन में नहीं रहेगा। ठीक है, अब बी की मैं बात करूं, इनमें है दो, ऐसे हाइड्रोजन निकाल दो तो दो फिनाइल रिंग जिसमें रेजोनेंस कर सकते हैं, तो ये हो गया। फिर मैं सी की बात करूं, सी में भी सेम है, देखो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो इसमें भी रिपल्सन देखने को मिलेंगे। अब मैं डी की बात करूं, देखो ये रिपल्सन के कॉज थे हाइड्रोजन ना, तो हाइड्रोजन हटा के ये दोनों को जोड़ दिया, मतलब ये रिंग बहुत अच्छे से प्लानर होंगे, और जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर बहुत अच्छे से लोकलाइज करेंगे, मतलब ये होंगे बहुत स्टेबल, मोस्ट स्टेबल अमंग द ऑल। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे, मतलब लोएस्ट पीके होंगे, तो ऑप्शन डी हो गया सही। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें क्या पूछा है, द अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या देखना होंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या करना है ना, हमें हमें देखना है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, पहले हमें देखना है मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट मान लो इक्वल और कंपेरेबल है, तो फिर हम देखेंगे फोर्स, फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स देखेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, दैट अट्रैक्टिव फोर्स का क्या मतलब हो गया, तो मॉलिक्यूल को बाइंड करके रखेंगे ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स। और उनमें अट्रैक्टिव फोर्स की मैं बात करूं, क्या क्या देखने को मिलता है, एक तो हो गया आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग होंगे, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स ये बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर मैं बात करता हूँ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और फिर देखने को मिलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल, और फिर आएंगे सबसे पीछे आएंगे वैंडरवाल। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गया, ये हो गया स्ट्रेंथ की ऑर्डर, स्ट्रेंथ की ऑर्डर सबसे ज्यादा होंगे आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड, फिर आएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर डाइपोल डाइपोल और फिर वैंडरवाल। ठीक है, तो ये हमें देखना है। और ये भी अगर इक्वल हो गया मान लो, तो हमें क्या देखना है, कि सरफेस एरिया देखना है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होंगे तो उतना ज़्यादा दोनों पास पास रहेंगे, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स उतना एक्चुअली लगा पाएंगे, मतलब इफेक्टिव होंगे, राइट। तो पहले हमें क्या देखना है, मॉलिकुलर वेट, फिर आएंगे अट्रैक्टिव फोर्स, फिर आएंगे सरफेस एरिया।
ठीक है, तो हमें क्या देखना है, मॉलिक्यूलर वेट तो इक्वल है, तो अट्रैक्टिव फोर्स देख लेंगे इसमें। तो इसको ना मैं इरेज कर देता हूँ। देखो इनमें है ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड हाइड्रोजन है, तो यहाँ ये क्या हो सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर इनमें देखो, इनमें है डाइपोल, मतलब यहाँ देखने को मिलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल। सिमिलरली इसमें भी डाइपोल डाइपोल देखने को मिलेंगे। और इनमें देखो नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है हाइड्रोजन, तो ये हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेंगे। तो अभी हमने देखा था ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू डाइपोल डाइपोल। तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में देखने को मिलेंगे, ओएच में ना। ओएच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेंगे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ देखने को मिलेंगे। मतलब डब्ल्यू तो सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट दिखाएंगे, राइट। फिर आएंगे जेट। अब इन दोनों की बात करूं तो इनमें ऑक्सीजन और कार्बन की बॉन्ड, नाइट्रोजन की कार्बन की बॉन्ड। तो सिमिलरली ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से डाइपोल तो सबसे ज्यादा डाइपोल यही क्रिएट होंगे ना ये वाले मॉलिक्यूल में, मतलब एक्स पे। उसके बाद आएंगे एक्स और फिर आएंगे वाई। तो ऑप्शन देखो कौन सा सही हो गया। डब्ल्यू के बाद जेट होना चाहिए, एक्स है गलत। डब्ल्यू के बाद एक्स है गलत। डब्ल्यू के बाद जेट फिर वाई गलत। फिर इसमें डब्ल्यू जेट एक्स एंड वाई, तो ऑप्शन डी हो गया सही, राइट। ठीक है, तो ऑप्शन डी की मैं बात करूं तो ऑप्शन डी हो गया सही। अब क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। इनमें क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। अभी हमने काफी बार कर चुके हैं, मतलब यहाँ नेगेटिव बनाएंगे, बना दो सबसे, और जो मोस्ट एसिडिक प्रोटोन है उसको निकाल को नेगेटिव बना दो। अब इसकी स्टेबिलिटी की बात करूं, इनमें दोनों तरफ ऐसे, इनमें देखो एक ही तरफ कर सकते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है ये भी ऐसे लोकलाइज डिलोकलाइज कर सकते हैं। मतलब यहाँ जो माइनस एम की इफेक्ट जो होंगे वो लेस होंगे। लेकिन इसकी मैं बात करूँ, ये इस तरफ स्टेबल है और ये भी नेगेटिव चार्ज से अपने तरफ भी पुल करेंगे, मतलब ये तो कंपेरेटिवली टू से ज़्यादा स्टेबल होंगे। और इसकी मैं बात करूँ, ये तो देखो ये क्या करेंगे, तीनों तरफ ऐसे डिलोकलाइज हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा होंगे फोर का। फिर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ वन का आएगा। अब इन दोनों की बात करूँ, देखो उसके बाद आएंगे थ्री और उसके बाद आएंगे टू। ये हो गया ओवरऑल ऑर्डर। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, फोर का सबसे ज्यादा, फिर वन, फिर थ्री, फिर टू, ऑप्शन डी हो गया ना सही। ऑप्शन डी को आगे मार करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 36 की बात करूं, इनमें बोला है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखो मैं डिफिनेशन पे नहीं जा रहा, हमें क्या निकालना है वही देख लेते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर हमें ऐसे स्ट्रक्चर दिया हो ना, तो हम उस वाले केस में क्या करेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है हम ऐसे निकालेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग देखेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। इनमें देखो पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है ना, यहाँ से आएंगे टू। अब इन बारे की रिंग की बात करूँ, ये ऐसे है ऐसे ऐसे है, तो तीन पाई बॉन्ड हो गया, एक रिंग हो गया, मतलब यहाँ से आएंगे टोटल फोर। तो ये भी देखो एक रिंग है, तो यहाँ से आएंगे वन। ये भी देखो एक रिंग है, तो यहाँ से आएंगे वन, और इस वाले पाई बॉन्ड की वजह से वन। और इसमें देखो सीओ की एक डबल बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड की वजह से आएंगे वन, और ये भी एक पाई बॉन्ड है। तो टोटल कितने हुए, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव प्लस फोर मतलब नाइन, प्लस टू 11। तो ऑप्शन डी हो गया सही। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 37 की बात करता हूँ। इनमें देखो क्या पूछा है, द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ थ्री मिथाइल ब्यूटीन। तो क्या क्या वैल्यू दिया है उसको ना लिख लेते हैं पहले। थ्री मिथाइल ब्यूटेन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और टू पेंटेन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दिया हुआ है, देखो। ठीक है, इसको ना मैं नेक्स्ट पेज पे एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे लिए इजी रहेगा वो, तो जो जगह चाहिए होगा इसमें। देखो क्या दिया था, थ्री मिथाइल ब्यूटेन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दिया था। थ्री मिथाइल ब्यूटेन की स्ट्रक्चर, इसकी में हाइड्रोजनेशन मान लो ऐसे हाइड्रोजनेशन है, तो हमें क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, ऐसे हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। और इसकी एंथैल्पी की वैल्यू क्या है, -30 किलो कैलोरी पर मोल, है ना। आप देखो आप क्या दिया था, टू पेंटीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू। तो टू पेंटीन का क्या मतलब हो गया, स्ट्रक्चर ये ऐसे बनेंगे, टू पेंटीन, है ना। तो ये 28 किलो कैल
पर मोल। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होंगे, इसका जो प्रोडक्ट है उसका ऐसा होंगे। फिर क्या दिया हुआ है देखो, फिर हमें दिया हुआ है देखो, हीट ऑफ कॉम्बशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड पेंटेन। देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन मतलब ये हो गया और पेंटेन मतलब ये हो गया, तो इसको लिख लेते हैं। इसका कॉम्बशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है ना, तो ये ऐसे लिख देते हैं। तो प्रोडक्ट हमें क्या देखने को मिलेंगे, 5CO2 प्लस 6 वाटर, ठीक है। और पेंटेन की भी दिया हुआ था, तो उसके भी ऐसे कम्बशन लिख लेते हैं, 5CO2 प्लस 6H2O, ठीक है। और इसका वैल्यू भी था कुछ, तो इसका वैल्यू क्या था देख लो, 7 - 784 और -782, तो इसका था -784 -782, ठीक है। मैं देखो सारे में यूनिट सेम है तो यूनिट नहीं लिख रहा मैं यहाँ। और अगर कोई ऐसे एग्जाम है जहाँ सब्जेक्टिव पेपर हो रहा हो तो लिखना ध्यान से, ठीक है। चलो इनमें क्या पूछा है, ऑल द वैल्यूज आर गिवन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन टेकिंग इनटू अकाउंट दैट द कंबशन ऑफ बोथ एल्कीन गिव द सेम प्रोडक्ट। तो ये सेम प्रोडक्ट देंगे। और व्हाट इज द डेल्टा एच फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, तो इस वाले रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा एच निकालना है। तो रिएक्शन क्या है देखो, ये से ये मतलब यहाँ से यहाँ बेसिकली हमें जाना है, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो सेम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं जा सकते हम, तो हम क्या करेंगे, हेस लॉ की यूज करेंगे। हेस लॉ, हेस लॉ क्या कहता है, स्टार्टिंग मटेरियल अगर स्टार्टिंग जो स्टेट है वो अगर सेम है स्टार्टिंग से फाइनल जाने में, अगर कोई भी जो हेस लॉ है वो क्या कहते हैं, यहाँ से मैं स्टार्टिंग मटेरियल है यहाँ से यहाँ किसी भी पाथवे से जाऊँ, जो भी स्टेट फंक्शन होंगे रिएक्शन के उसका कोई चेंज नहीं आएंगे वैल्यू का। मतलब डेल्टा एच होता है ना एक स्टेट फंक्शन, तो हम किसी भी पाथवे से जाए डेल्टा एच की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, और डेल्टा एच की वैल्यू निकालना है तो हम एच लो यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब 3 और 4 की मैं बात करूँ, इनकी प्रोडक्ट सेम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 3 से 4 को ना नेगेटिव कर देता हूँ, मतलब सब्सट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये वाला ऐसे देखने को मिलेंगे। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या, इसका डेल्टा एच क्या होंगे, 784 माइनस और -782 मतलब -2 किलो कैल हो गया, किलो कैल पर मोल, ठीक है। यह हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन, आप इक्वेशन नंबर 5 आ गया। आप मान लो यहाँ से हमें यहाँ जाना है, तो मैं क्या करूंगा, 1 से इसको ना डिवाइड कर दूंगा। देखो 1 से ये इसको सब्सट्रैक्ट करता हूँ और फिर 5 को जोड़ देता हूँ, तो देखो यहाँ से यहाँ जाना है, मतलब इसको अगर सब्सट्रैक्ट किया मतलब प्रोडक्ट इस तरफ आ जाएंगे, और इसको अगर जोड़ दूंगा तो ये देखो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो, तो हमें अब ये आ गया, यही करना है बेसिकली, तो वैल्यू को लगा देते हैं यहाँ। 1 के लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या था, 30 किलो कैलोरी, -2 के लिए क्या था, -28 किलो कैलोरी, +5 में -2 किलो कैलोरी, ठीक है। अब देखो ये हो गया 32, माइनस माइनस एंड माइनस प्लस हो गया 28, मतलब -4 किलो कैलोरी। तो यहाँ से ए से बी जाने में हमें -किलो कैलोरी डेल्टा एच चाहिए होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो, -4 मतलब बी हो गया सही आंसर, बी हो गया सही आंसर, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें क्या पूछा है, which ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी इन हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन देखने के लिए हमें बेसिकली क्या देखना होता है, जो मतलब ये वाले डबल बॉन्ड है इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेंगे, जो नेक्स्ट अल्फा हाइड्रोजन जो होंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, इससे कनेक्टेड हाइड्रोजन ये हो गया, और इस तरफ देखो ये इस तरफ भी ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, इससे कनेक्टेड हाइड्रोजन ये हो गया। तो मतलब 1 और 5 जो है वो हमें हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएंगे, तो ऑप्शन बी हो गया सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 39 की बात करूं तो इनमें क्या बोला है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ इन डिफरेंट ओएच। आप ओएच का एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है, मतलब हमने एसिडिक स्ट्रेंथ तो काफी बार निकाल चुके हैं, अभी क्या करना है, इसको नेगेटिव कर देना है। प्रोटोन निकाल दो, ये नेगेटिव बनाओ, यहाँ भी नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव बना दिया, तो निकाल लेना प्रोटोन, ध्यान
समझो कि प्रोटॉन को निकाल दिया हमने, तो मैं ये क्लियर रखता हूँ, तो ये ना मतलब क्लियर रखता हूँ मैं, तो यहाँ से प्रोटॉन निकाल दिया समझो, ठीक है। नहीं, इसको हटा ही देते हैं, क्योंकि बाद में वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये हटा दिया यहाँ से नेगेटिव चार्ज। अब इनकी स्टेबिलिटी की बात करूँ, देखो सबसे स्टेबल कौन सा हो गया, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये पीएच के ऊपर ऐसे रेजोनेंस कर सकता है ना, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, मतलब एसिडिटी की मैं बात करूँ डब्ल्यू सबसे ज्यादा हो गया। फिर देखो जेड में ऐसा क्लास आई से ही तो डिस्टेबल कर रहा होगा, मतलब जेड की सबसे कम होगा, ठीक है। अब यहीं से तो आंसर आ जाता है ऑप्शन ए, देखो इनमें जेड का सबसे ज्यादा, डब्ल्यू का सबसे ज्यादा और जेड का सबसे कम, तो ये हो सकता है इनमें। देखो वाई का सबसे कम गलत, वाई का सबसे कम, वाई का सबसे कम, तो ये सारे गलत हो गया, मतलब ऑप्शन ए हो गया सही। अब एक्स और वाई की बात कर लेता हूँ, देखो एक्स में क्या है, पीएच रिंग है, पीएच जो रिंग है वो क्या कर सकता है, वो माइनस आई से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ पुल करेंगे, इन और वाई में देखो ये अपने तरफ पुल करेंगे और ये इस तरफ देंगे, तो ओवरऑल क्या होंगे कि इनमें तो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन इसमें देखो स्टेबिलिटी फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, मतलब माइनस जो आई है वो डोमिनेट कर रहा है, मतलब वाई के बाद आएंगे एक्स और डब्ल्यू के बाद आएंगे एक्स, फिर आएंगे वाई और जेड, ये हो गया ओवरऑल ऑर्डर, और वो हमने निकाल भी लिया, तो ऑप्शन ए हो गया सही, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। इनमें क्या पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग एल्कोहल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ईस ऑफ आयनाइजेशन अंडर एसिडिक कंडीशन। तो आयनाइजेशन की मैं बात करूँ, ईस ऑफ आयनाइजेशन की मैं बात करूँ, तो इसमें अगर एसिडिक कंडीशन डाला ना, H प्लस मान लो डाल दिया, क्या करेंगे, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, वो ऐसे रिएक्शन करेंगे, और क्या देखने को मिलेंगे यहाँ, इसको पूरा मैं आर मान लेता हूँ, आर के साथ ऑक्सीजन ऐसे ये कर लिया, और ऑक्सीजन के पास आएंगे पॉजिटिव, राइट। तो देखो ये वाटर बन गया ना, तो वाटर तो होता है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप, तो क्या करेंगे, माइनस वाटर करके निकल जाएगा, और हमें कार्बोकेटायन देखने को मिलेंगे, ठीक है, आर प्लस मतलब कार्बोकेटायन देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली हमें जो कार्बोकेटायन मिलेंगे उसका स्टेबिलिटी हमें देखना है, ठीक है। तो क्या करूंगा, मैं इसको निकाल देता हूँ, और यहाँ बनेंगे पॉजिटिव चार्ज, इसको सिमिलरली निकाल देता हूँ, ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज, सिमिलरली मैं इसको भी अगर निकाल दिया तो ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ये देखो ये सिस्टम देखो, तो ये क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक मतलब सबसे ज्यादा अनस्टेबल, मतलब यहां से मैं बोल सकता हूँ कि वन तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया। फिर इन दोनों की बात करते हैं, देखो ये हो गया, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, मतलब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ये तो हो गया एरोमेटिक, तो एरोमेटिक अगर हुआ तो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, तो 2 सबसे ज्यादा, और बीच में आएंगे 3। अब 3 में देखो ये है sp3 और ये भी है sp3, मतलब ये sp3 सेंटर हो गया, इस वजह से ये क्या होंगे, ना तो एंटी एरोमेटिक होंगे ना तो एरोमेटिक होंगे, तो ये बेसिकली नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, नॉन एरोमेटिक। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है देखो बेंजालिक पोजीशन पे है ना, तो ये स्टेबिलिटी भी मिलेगा रेजोनेंस की वजह से, तो 2 के बाद आएंगे 3 और फिर 1, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देखो 2 सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें तो नहीं है, 1 सबसे ज्यादा गलत हो गया, 2 सबसे ज्यादा, फिर 3, फिर 1, ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन सी हो गया सही। तो यहीं तक खत्म करते हैं आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।